श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज सब बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज एक टॉपिक में हम बात करनी है जो सद्गुरु महाराज क्या बोलते थे। वो टॉपिक है नाम के बारे में। नाम बोले तो यानी भगवान की नाम। सद्गुरु के ग्रहण किया गया नाम श्रेयस्कर, ये टॉपिक का हेडिंग है। सद्गुरु से ग्रहण किया गया नाम श्रेयस्कर। क्या सद्गुरु से ही नाम ग्रहण करना आवश्यक है क्या? एक प्रश्न उठता है हमारा मन। अथवा वह हम अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करे तो तब भी काम चल सकता है। सत्यतः तो भगवान का नाम स्वयं सिद्ध है। भगवान का नाम को कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं सिद्ध है भगवान का नाम। और भगवान का नाम परिपूर्ण भी है, इसमें पूर्णता है। पूर्णमदच्यते पूर्णात् पूर्णानंद पूर्ण ज्ञान, ऐसा पूर्ण है। इसलिए मां का नाम भी अन्नपूर्णा है। देखो, पूर्णानंद, स्वयं पूर्ण, अन्नपूर्ण है और परिपूर्ण भी है। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से पूर्णता प्राप्ति करनी पड़ती हो। उसे किया गया नाम, सद्गुरु से किया गया नाम, यानी हम सद्गुरु का मुंह में क्या सुनते हैं ना, वो नाम, और हमारी अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण किया गया नाम, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी सद्गुरु के द्वारा ग्रहण किया, सद्गुरु के द्वारा सुना हुआ, सद्गुरु ने दिया हुआ नाम की विशेषता होती है। विशेषता है सद्गुरु से ग्रहण किए गए नाम के साथ उसकी सत्ता होती है। किसका सत्ता होती है? सद्गुरु की सत्ता होती है। सद्गुरु बोले तो यानी एक गुरु का नाम नहीं है। कौन हमारा हाथ पकड़ के ये दुनिया का झंझाट से हमको ऊपर लेके आगे आनंद का प्राप्ति करेगा, वही सद्गुरु है। इसलिए हम सद्गुरु से ग्रहण किए गए नाम के साथ जो गुरु होता है ना, सद्गुरु, उसका सत्ता होती है। इसलिए बोलते हैं अनुभवी लोग, मेरे सतगुरु प्यारे दा परिवार बड़ा सोना है। मेरे सद्गुरु प्यारे दा दीदार बड़ा सोना है। परिवार बड़ा सोना है, उपकार बड़ा सोना है। मेरे सद्गुरु प्यारे दा उपकार बड़ा सोना है। इसका उपकार सोना है, एकदम 24 कैरेट सोना है। सोना है बोले तो चांदी सोना, गोल्ड। अब सोना बोले तो घर का अंदर जाके रूम में मत सोना। जब हम नाम जपते हैं
तो सद्गुरु की हमें बड़ी सहायता होती। वो गुरु की सहायता से हम नाम जपते रहे। यह धारणा मन में होने के कारण, मैं स्वयं नाम जप रहा हूं, ऐसा अहंकार निर्माण कभी भी नहीं हो पाता। क्यों? सद्गुरु की द्वारा दिया हुआ, सद्गुरु की द्वारा किया गया, सद्गुरु की मुंह से सुना हुआ नाम का जाप करे तो हमारा अंदर जो अहंकार है वो मिट जाता है। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते करते साधक की मन में इतना अद्भुत आनंद, वो जप करके हमारा मन में, यानी साधक का मन में जपने की रुचि निर्माण होती है। फिर जप करो, फिर और जप करो, और समाधान होने तक नाम जपने से उसकी आत्मा को संतोष होता है। किसका आत्मा को? जो गुरु ने क्या मंत्र तुमको दिया था। मंत्र का अंदर क्या रहता है? मन त्रायते इति मंत्रः। मन को तारण करके हमारा उद्धार कौन कराता है? करने का शक्ति किस मंत्र का अंदर है? वो मंत्र का बोधन किसने किया है? वही गुरु है हमारा सतगुरु। इसलिए सद्गुरु से नाम ग्रहण करना, ग्रहण बोले तो यानी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये अर्थ नहीं है। सद्गुरु से ग्रहण करना, क्या करना? नाम को। किसका नाम को? भगवान का नाम को। वो ग्रहण करना अत्यावश्यक है। लेकिन सद्गुरु से भेंट नहीं होती तब तक हम क्या करें? अच्छा सद्गुरु, अच्छा गुरु मिलने का, वो सद्गुरु से भेंट होने का नहीं भेंट हो पाती तो तब तक अपनी ओर से नामस्मरण करते रहना ये अत्य आवश्यक है। क्योंकि नामस्मरण ही अंत में, तुम्हें क्या नामस्मरण किया था ना बिना सद्गुरु? क्यों? सद्गुरु के भेंट नहीं हुआ है, उससे मुलाकात नहीं हुआ है। इसलिए एक नाम को पकड़ के कोई आसपास का लोग नाम जाप करते रहते हैं, हम वे सुनते हैं, सुनने के बाद जाप करते रहे हो, करके वो नामस्मरण तुम करते हो ना, वो नामस्मरण करके वो नामस्मरण ही अंत में तुमको सद्गुरु से भेंट करा देगा। सच में ये मेरा वास्तविक अनुभव है। वास्तविकता तो यह है कि संतों से भेंट होना कठिन हो पाता है। क्यों बोलो? बहुत मुश्किल है। सच में बोलने का है तो संतों से मिलना, संतों से बात करना, संतों से भेंट होना कठिन होता है। फिर भी मान लो अगर संतों से भेंट हुए, समझो भेंट हो गया, तो उस पर विश्वास रखना। किस पर? वो गुरु का ऊपर विश्वास रखना उससे भी मुश्किल है। मेरे बात आप समझ रहे क्या? अगर आप नाम का जप करके एक अच्छा संत का
भेंट हो गया समझो। भेंट होने के बाद भी वो संत का ऊपर विश्वास रखना, या तो हमारा मन में वो संत का ऊपर विश्वास आना है ना, ये सब बहुत मुश्किल की काम है। अतः नाम जपना उधर तक, अतः नाम जप, नाम का जपते रहो, जपना जारी रखना चाहिए। एक आपको उदाहरण देना चाहती हूं मैं। मिश्री की ढली, मिश्री खंड यानी मिश्री की ढली रखने पर, आप किधर भी रखो, रखने पर चींटियों रहते ना, चींटियों, वो चींटियों को न्योता नहीं देना पड़ता। मैं इधर मिश्री रखा हूं, आप प्लीज आके ये मिश्री को आप खाओ, आप न्योता देते हैं क्या? नहीं तो व्हाट्सएप में वो चींटी लोगों को आप मैसेज डालते हैं क्या, हमें मिश्री रखा, मिश्री का ढली रखी हूँ, वो खा के जाना। हमारा घर में अगर हमारा बेटी का शादी हो तो घर घर जाके वो लोगों को न्योता देना पड़ता है, हमारा घर में मेरा बेटी का शादी है, आप ज़रूर आना, प्लीज़ आना। वो दोनों लोगों को आशीर्वाद करके हम क्या देते हैं वो खाना खा के हमको खुशी में रखो, ऐसा पूरा न्योता देना पड़ता है ना मामूली लोगों को। वैसे ही हम एक मिश्री का ढली रख के चींटियों को न्योता दे के चीटिंग नहीं करना होता है। चीटियों है, चीटिंग भी है। बिना न्योता वे अपने आप उसकी खोज करके, किसका? वो मिश्री ढली है ना, मिश्री का ढली, उसका खोज करके अपने आप करती चलती आती है। वैसे तुम भी मिश्री बनो। अगर तुम मिश्री बनोगे तो संत यानी सद्गुरु तुम्हारे पास दौड़ कर चले आएंगे। सच में मिश्री बनो, यानी जो संतों को प्रिय है वही करो। संतों को क्या प्रिय है, एक प्रश्न उठते हैं ना हमारा मन में। आप बोला संतों को क्या प्रिय है? एक तो मिश्री बनो, मिश्री की ढली बनो, एक तो संतों को प्रिय बनो। संतों को क्या प्रिय है, ऐसा प्रश्न उठते हैं ना आपके मन में। अगर नहीं उठे तो मैं उठाता हूं तुम्हारा अंदर वो प्रश्न को। भगवान का अनुसंधान और अखंड नामस्मरण के अलावा संतों को और कुछ भी प्रिय नहीं है। इतना अखंड नामस्मरण, संततम चिंतये अनंतम अंतकाले विशेषतः। बार बार भगवान का नाम कौन लेता है वो प्रिय है संतों को। भगवान की प्रसाद कौन खाता है वो प्रिय है। 2 नंबर का दुगले बात कौन छोड़ता है वो लोग प्रिय होता है सच में संतों को। इसलिए अच्छा संत हो तो वो अच्छा संत बुरा संत नहीं है। संत बोले तो अच्छा ही होता है, अच्छा लोगों को ही संत बोलते हैं। वो संतों को और कुछ भी प्रिय नहीं है सच में बोले तो। अतः तुम अपने हृदय में अखंड नामस्मरण की ज्योति जगाए रखो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बगाते चलो। तब वो सदगुरु क्या करता है मालूम? तुम्हें खोजते, तुमको ढूंढ के, तुमको खोज के, क्योंकि नहीं तुम मिश्री डली बन गई, यानी मीठा बन गए तुम। क्यों?
भगवान का नाम जपते 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 तुम्हारा हृदय आकाश में यानी पेट में क्या दिक्कत था वो चला गया। बाद में खट्टा और खड़वा और मिर्च का ये पूरा स्वभाव निकाल गया। बाद में तुम्हारा मन पूरा मीठा बन गया। मीठा बनने के बाद वो मिठाई लेने के लिए एक चींटियों आना ही है। चींटी एक नहीं आती है, चींटियों का परिवार बहुत बड़ा है। वो लाइन 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 पकड़ के आएगा। वैसे ही सदगुरु एक नहीं आएगा, सदगुरु की परिवार ही आएगा। किसको खोज के? तुमको खोजते खोजते आएंगे और तुम पर कृपा की वर्षा करेंगे। कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण गहिए, श्री कृष्ण शरण गहिए। संतों का कृपा धारा होता है। कैसा धारा? धारा धारा जीवन धारा। वर्षा की कृपा होता है। वो वर्षा क्या है? कृपा की वर्षा। किसका कृपा है? भगवान की कृपा को लेके लेके आके भगवान तुम्हारा भगवान का स्वरूप बन के जो सदगुरु तुमको वो कृपा का वर्षा कराता है। इस प्रकार सदगुरु से नाम ग्रहण करने पर किसी को ऐसा लगेगा, कौन गुरु से नाम ग्रहण करता है ना, उसको ऐसा लगेगा इसके पहले भी तो मैं ये नाम का, ये राम राम नाम का यानी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपता था। सद्गुरु ने भी अब वही बनाया, रास्ता मेरे को दिखाया। किसने? वो गुरु ने। तब इसमें फर्क क्या पड़ गया? पर इसी में विशेषता है, क्योंकि इसमें मैं करता हूं, मैंने किया हूं, मैं करता हूं, ये मेरा है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा घर है, ऐसा अहम, ऐसा अहंकार का यानी ऐसा अहम का छोड़ना पड़ता है ना। सद्गुरु से नाम ग्रहण करने पर मैं ही करता, मैं ही धरता हूं कि अहंकार की गुंजाइश की भावना पनप नहीं पाती। वैसे देखो, आप घर में खीर बनाया है, बहुत अच्छा खीर बनाया। खीर मालूम है ना? और सेवों का खीर बनाया है। अच्छा गाय का दूध को उबाल के घर में ही गेवों का आटा से प्यार से हाथ में सेवो बना गया। वो सेवों को इतना अच्छे तरह से घी में फ्राई करके फिर उसका ऊपर गाय का अच्छा असली गाय का, ये असली नकली क्या है? आज का दुनिया में सब कुछ नकली है, माँ के अलावा कोई असली नहीं है हमको। इसलिए गाय का दूध असली होना है, गाय भी असली होना है, नकली नहीं होना है। वो दूध में फ्राई करके करके इसका अंदर किशमिश से और सब कुछ अच्छा खेस है, सब कुछ डाल दिया। उधर इधर देखने के समय शक्कर डालने के लिए गए, हाथ हमारा हाथ डिब्बा के साथ, डिब्बा के नजदीक गया। भूल के हम क्या किया? शक्कर के बदले हम क्या किया? नमक को ले लिया। थोड़ा सा नमक डालने के लिए गया, हम सोचे थे शक्कर डाल रहे हैं, वो भूल के क्या हो गया? थोड़ा सा एक कण एक क्रिस्टल नमक गिर गया खीर में।
बाद में हमको याद हो गए, नहीं भगवान ये शक्कर नहीं है, क्योंकि ये शक्कर भी सफेद है और नमक भी सफेद है, इसलिए मैं भूल के कर रहा हूं सोच के फिर वापस डाल दिया नमक को डिब्बा में। क्या हो गया? फिर उसके ऊपर शक्कर डाल दिया, हम खीर बना दिया। खाने के समय हमको स्वाद अच्छा नहीं दिख रहा है हमारा जीभ को, क्योंकि इसमें एक कण नमक भी गिर गया। नमक का एक कण भी खीर को बिगाड़ देता है। वैसे ही हमारा अहंकार यानी अहम, ममता, मोह, माया अहंकार का रूप बनके साधना को मिट्टी में मिला देता है, समझो। अतः अहंकार का, अहम का पूर्ण त्याग बहुत महत्व रखता है। भगवान की नाम ही औषध है वो अहम को मिटाने के लिए। भगवान की नाम, उसका नाम स्मरण औषध है। भगवान प्राप्ति उसका फल है। जितना कहा गया है शास्त्र में, यानी गुरु का बोध में, गुरु का मुंह में कितना कहा गया है उतना ही करना, अधिक कभी भी ना करना। उसका अनुपान है, एक उसका अनुपान है, आपको पता नहीं है। वो साधना के लिए भी एक अनुपान है। इसलिए वो दवा कैसा लेने का है ये सब डॉक्टर से ही एज ए फिजिशियन, डायरेक्टेड बाय एज ए फिजिशियन ऐसा लिखता है वो बोतल की नीचे। होशियार से लेना, क्योंकि लिए डॉक्टर क्या बोल है वैसे ही लेना। बिना डॉक्टर अगर आप दवा ले ले तो वो दवा आपको जहर बन के आप मर भी सकता है। इसलिए होशियार से लेना होता है दवा को, उसका अनुपान है। लेकिन दवा बूंद बूंद की मात्रा में ही पेट में जानी चाहिए। वो दवा है ना, थोड़ा थोड़ा सा बूंद बूंद जैसा। इसलिए आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंट्स है आपके लिए। साधारण शब्दों का आधार भी जब बड़ा होता है, साधारण शब्दों का आधार भी जब बड़ा होता है तो भगवत नाम का आधार कितना बड़ा होगा? पीछे वाले बोलो ना, आगे वाले बोलो ना। राधे राधे, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय